जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे देश के पड़ोसी के विदेश मंत्री लापता हो चुके हैं। ऐसे विषय में अगर यही केस इंडिया में हुआ होता तो शायद आज इंडिया में भौकाल मच जाता। लेकिन जब आप एक ऐसे आर्टिकल पढ़ते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि शी जिनपिंग के इलाके यानी हम चीन की बात कर रहे हैं, जहां तानाशाही का मतलब महारथी हासिल दिग्गज नेता लोग पाए जाते हैं, ऐसे में उनके विदेश मंत्री लापता हो चुके हैं, जिनका नाम तो मैं बताऊंगा ही। लेकिन इससे पहले ये जान लो कि देखो, हमारे देश के अगर कहीं प्रधानमंत्री जाते हैं तो उसके साथ आपने अक्सर देखा होगा कि जयशंकर जो हमारे देश के विदेश मंत्री है वो हमेशा जाते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के साथ नाम इनका भी जुड़ता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रसिद्धि हासिल किए हुए व्यक्ति होते हैं, इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा लोग जानते हैं। इसी प्रकार शी जिनपिंग के साथ जो जाते हैं वो विदेश मंत्री, उनका लापता स्थिति उत्पन्न कर दी जा रही है। इन दिनों ये आर्टिकल में देखने को मिल रहा है। आपको यह बखूबी पता होगा कि जब हमारे देश में यानी इंडिया के गोवा स्थित जगहों में 4 से 5 मई 2023 को SCO मीटिंग हुआ था, तो उस वक्त यहाँ पे किन गैंग आए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो उनका फोटो, मैं तस्वीरों में यहाँ पे दिखा देना चाहूँगा कि यहाँ आप देखते हैं कि जयशंकर जी के साथ ये मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे दिनों में ये अचानक लापता हो गया, किसी को पता नहीं है कि ये कहाँ चल गया। अब एक छोटे मोटे आदमी तो है नहीं भाई साहब जो लापता हो गया। क्या इसमें षड्यंत्र रचा जा रहा है या फिर वहाँ की एक राजनीतिक चाल है। यहाँ आप इंडिया में देखते हैं कि भाई साहब यहाँ पप्पू को कुछ भी बोलो, मोदी को कुछ भी बोलो, यहाँ अनेक पार्टी है और अनेक लोग चुनाव में लड़ते हैं, लेकिन जब आप इनके इलाके जाओगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी। कुछ ऐसी स्थिति वहाँ हुआ करती है। और ऐसे में शी जिनपिंग इन दिनों काफ़ी ज़्यादा मौज तो कर ही रहे हैं, लेकिन घबराने वाली बात तो ये है कि इनके द्वारा आखिर ऐसा क्या गलती कर दिया गया कि ये लापता हो गया। क्या इसमें शी जिनपिंग का हाथ है? इन सभी विषयों के ऊपर आज खुल के चर्चा करेंगे। आपको यह मैं बता देना चाहूँ कि इसे आखिरी बार देखा गया 25 जून 2023 को। जब आप एक विदेश मंत्री का बात करते हैं तो सिर्फ ये ना देखें कि वो चाइना का विदेश मंत्री है, वो रहे ना रहे हमें क्या। देखो, देश से क्या होता है, एक देश दूसरे देश को देख के सीखता है। उसी प्रकार जिस तरह आपके पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को देख के सीखता है, और आपके गाँव में गए या फिर आपके शहर में कोई गलत काम करता है, दूसरा भी करने की स्थिति उत्पन्न करता है। कहीं ना कहीं देश विदेशों में भी संतुलन होने के लिए ये रहना चाहिए। इसे आखिरी बार देखा गया था बीजिंग के श्रीलंकाई के समक्ष जो बैठक हो रही थी उसमें। लेकिन अब क्या हुआ, इससे पहले कि हम उनके गहराई में आपको बताऊं, उससे पहले थोड़ा शी जिनपिंग का माइंड स्थिति जान लो कि ये सोचते कैसे हैं और रहते कैसे हैं और इसका कांड क्या होता है। भाई साहब, इनके बगल में आप देख रहे हो बच्चों वाला एक कार्टून। दरअसल होता क्या है कि शी जिनपिंग का मजाक उड़ाने के लिए इस कार्टून का बेहद प्रयोग किया जाता है। इस कार्टून को बोला जाता है विनिंग द पू, ठीक है, विनी द पू बोला जाता है। अब बात यह है कि यहाँ आप राहुल गांधी मोदी को कुछ भी बोल दो तो यहाँ पे चलता है इंडिया में, लेकिन यही अगर आप चाइना में ऐसे करते हो, विनी द पू के साथ उनका मजाक उड़ाने की भी स्थिति करोगे, तो वहाँ क्या किया गया पता है, इसे वहाँ पे सेंसर लगा दिया गया। जिस तरह यहाँ पे इंडिया में अगर अभी जैसे देखो आदि पुरुष में गलत हो रहा है तो उससे पहले भी रोका गया था, तो सेंसर के तहत रोका जाता है ना अगर कोई गलत मूवी होता है या फिर कोई चीज़ होता है। इसी प्रकार सोशल मीडिया में भी वहाँ पे सेंसर लगा हुआ है। यहाँ तो सोशल मीडिया में आप कुछ भी गाली गलौज कुछ भी करते हो, ठीक है, वहाँ वैसा नहीं होता है। बता देना चाहूँगा कि मीडिया के अनुसार प्रतीत होता है, ऐसा बताया जा रहा है कि शायद क्या हो रहा है कि वहाँ के जो विदेश मंत्री है उन्हें भी अगर सर्च करके लोग पता करना चाह रहे हैं कि आखिर ये बंदा गया कहाँ। वहाँ देखो जिस तरह यहाँ पे ट्विटर फेसबुक चलता है ना, व्हाट्सएप सब वहाँ नहीं चलता, वहाँ चलता है वीवो, जिसे सोशल मीडिया माना जाता है, लोतर, वहाँ भी सेंसर लगा हुआ है। ऐसे में क्या हो रहा है कि जो वहाँ के विदेश मंत्री है उन्हें मतलब उस लिस्ट में दिखाया ही नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही स्थिति गंभीरता वाले हो गया है। यहाँ आप देखते हो कि बहुत कम मीडिया वाले का माइक आप यहाँ पे देखते हो। यही अगर इंडिया में रहता तो ना जाने कितने माइक है मतलब घुसूड़ दिए जाते हैं, उसके बाद पूछा जाता है। तो वहाँ पे यही भी स्थिति है कि जो आप पूछोगे जो बोलोगे सब शी जिनपिंग के अनुसार ही किया जाता है, ठीक है। तो किन गैंग है ये है और किन गैंग इन दिनों लापता हो चुके हैं, इसके पीछे इनका करतूत है, क्या करतूत है इनके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये भी बंदा उतना शरीफ नहीं था। कैसे शरीफ नहीं था, इससे पहले कि हम उनके बारे और थोड़ा जाने, ये भी हमें जानना पड़ेगा कि पिछले ही सप्ताह इंडोनेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। जब हम शिखर का बात करते हैं तो आप गुटखा वाला शिखर विखर में ना चल जाना, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा देखते हैं प्रचार होता है उसका। तो वहाँ पे जब ये हो रहा था और इनके जगह पे मतलब देखा गया कि प्रतिनिधिमंडल को मतलब ऐसा कर दिया गया जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ही करे, लापता हो गया। जब इनसे सवाल जवाब किया गया वहाँ के अधिकारियों से तो बोला क्या पता है
कि किन गैंग ना थोड़ा बीमार पड़ गया भाई साहब, वरना हम भेजते हैं ज़रूर, ऐसा नहीं है कि वो लापता है, ऐसा कुछ जचाया गया, ठीक है, मतलब आई मीन बता दिया गया। अब प्रॉब्लम ये होता है कि बीमार है भाई साहब तो कुछ तो दिखेगा ना, वहाँ के जनता लोग भी परेशान है, कहीं दिखाई नहीं जा रहा है। हालांकि ये तो अपने मीडिया को काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण रखते हैं, जल्दी से इनका न्यूज़ वायरल होता नहीं है, लेकिन इन दिनों पूरा दुनिया में वायरल हो रहा है इनका न्यूज़, क्योंकि ये लीक हो चुका है। लीक कैसे हुआ इसके बारे में हमें जानने से पहले ये भी जानना पड़ेगा कि 2022 में ही इसे बनाया गया था, और ये बंदा जब बना ना तो क्या बोले, शी जिनपिंग से इनका नेक्स्ट लेवल का लगाव था। अब आप देखेंगे कि सर आप तो ये तो बता रहे हैं कि किन गैंग इनका नाम है, ये है वहाँ के विदेश मंत्री, लेकिन ये बगल वाली कौन है, आखिर ये इनका क्या भूमिका है? भाई साहब सबसे बड़ा षड्यंत्र रचने वाली यही है, ठीक है। अब ये भी बोल सकते हो कि ये मतलब मासूम भी है, इनका कोई षड्यंत्र नहीं है। आखिर क्या हुआ मैं बता दूँ, जिस बंदी को अभी मैंने दिखाया वो दरअसल कोई आम बंदी नहीं है, वो एक टीवी शो चलाते हैं और वहाँ के वो एंकर है, ठीक है, टीवी एंकर आप मान सकते हो। भाई यहाँ पे देख सकते हो टॉकी वर्ल्ड जो लीडर होते हैं वो लोग उनके सीरीज में आते हैं, ठीक है, दुनिया भर के लीडर को ये इंटरव्यू लेते हैं। ऐसे में इन्होंने 2022 में लिए थे किन गैंग का भी इंटरव्यू, और ये इस लड़की का नाम, इस लेडीज, इस महिला का नाम है फू। अब इस मतलब फू जब मैं बोलता हूँ तो हम क्योंकि इंडियन है और आप भी इंडियन है तभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपने होता ना मुंह से जो आवाज़ निकलता मतलब आवाज़ बोल दिया मैंने, मतलब फूक होता है नहीं यार, उससे वो वाला फू नज़र आ रहा है, तो आप ये इंटरेस्टिंग के लिए सुन सकते हो। हालांकि बताया यह जा रहा है कि इन दोनों में आखिर क्या ही हो सकता है। अगर ये टीवी एंकर है तो भाई साहब आप लीडर हो तो आपको मतलब बुलाया गया है, वर्ल्ड सीरीज है तो आपको आना पड़ेगा, वर्ल्ड लीडर सीरीज ही चलाती है तो आपने इंटरव्यू दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन भाई साहब तस्वीरों के माध्यम से आपका दिमाग जरूर समझ गया होगा कि हम किन चीज़ों का बात कर रहे हैं। दरअसल अगर आप देखें, ठीक है, वेस्टर्न मीडिया के अनुसार अगर आप दावा किया जा रहा है कि भाई साहब टीवी एंकर जो कि मशहूर थी काफ़ी ज़्यादा, उनके साथ इनका अफेयर का बात किया जा रहा है। उस बंदी का नाम यहाँ जिक्र नहीं किया गया, लेकिन यहाँ जब मैं एक ऐसा आर्टिकल दिखाऊंगा जिसके नीचे जब आप पढ़ोगे तो आपको नाम भी फू का नज़र आ जाएगा। तो ऐसा कुछ जापानी वेस्टर्न मीडिया का काफ़ी ज़्यादा मीडिया में आप देख रहे हैं कि इन दिनों आप 15 जुलाई का ये आर्टिकल देखते होते, ऐसे में काफ़ी ज़्यादा आरोप लग रहा है इनके ऊपर और इनका स्थिति कुछ इनसे लगाव जोड़ा जा रहा है। और मामला ये है, यहाँ पे आप देखो एक लाइन यहाँ पे है ना, ये भाई साहब शादीशुदा थे, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर ये ऐसा ना होता तो शायद इसका कुछ बचाव हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये मिनिस्टर भी हैं तो ऐसे में इनको ये नहीं करना चाहिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से नहीं, रियलिटी के माध्यम से आपको समझाते हैं। ये जो बंदा आप देख रहे हैं ये कोई और है, लेकिन ये शी जिनपिंग के पार्टी से ही आते थे और ये एक मतलब तेल कंपनी का बॉस थे। इन्हें सिर्फ इसलिए हटा दिया गया क्योंकि इसे देखा गया किसी गैर महिला के साथ, लड़की के साथ, और इस वजह से डायरेक्टली इसे हटा दिया गया। क्योंकि आपको पता है ना, मैंने अभी क्या बोला कि इसे विनी द पू से इतना ज़्यादा चीड़ है कि भाई साहब इन्होंने इसको बैन करा दिया, बच्चों को देखने नहीं दिया, बड़ों को देखने नहीं दिया, आप वहाँ पे सर्च नहीं कर सकते। ऐसे में मान लो कि इसका जो पार्टी है वहाँ पे इसका छवि खराब होगा तो ये बर्दाश्त करेगा। तो अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि इन्हीं के द्वारा हटाया गया होगा। हालांकि रियलिटी फैक्ट के अनुसार नहीं बताया जा रहा, लेकिन कई मीडिया ये दावा कर रहे हैं कि इसी वजह से इन्हें हटा दिया गया है। मामला ये था कि शी जिनपिंग से इनका काफ़ी ज़्यादा लगाव था। आपने एक चीज़ को मैं आपको गौर करने के लिए बोलूँगा, देखो अभी आप मतलब जयशंकर जी को देखेंगे जो हमारे देश का शेर माना जाता है, जो हमारे देश के विदेश मंत्री है, उनका एज और इनका एज में देखो आप बहुत ज़्यादा अंतर होगा। ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है कि 65 से 70 साल हो जाता है तब जाके वो अच्छा खासा मतलब विदेश मंत्री बनते हैं और दूसरे जगह पे इधर उधर आना जाना करते हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ। लेकिन इनका एज ना कुछ ज़्यादा नहीं है, 57 साल 55 साल बताया जा रहा है एज। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत यंग ही थे, मतलब इतना यंग बोल सकते हो यार, इतना भी नहीं होता कि 25 साल को ही यंग बोलोगे। तो ये शी जिनपिंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि शी जिनपिंग के द्वारा ही वो काफ़ी ज़्यादा चाहता थे शी जिनपिंग के, इसीलिए इन्होंने ये बनाया। लेकिन इन्होंने करतूत कर दिया वो जिससे शी जिनपिंग का हो सकता है नाक कट सकता है भाई साहब, तो इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब देखो मामला क्या है, ख़त्म कर दिया। जब मैं बोलता हूँ तो ये नहीं कि मैं पुष्टि दे रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मीडिया के अनुसार जो बताया गया मैं उसी चीज़ को दिखाता हूँ, जो आर्टिकल में रहता है उसी चीज़ को। इस भरम में कभी मत रहना कि कुछ चीज़ को मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि देख अपनी मेहनत की कद पहचानते हो, हमारा मेहनत का भी सब्र देखो। एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च मेहनत लगता है, तब जाके वीडियो तैयार होता है। एक सरल शब्दों के तहत मैं आप तक पहुंचाता हूं, तो आपका कर्तव्य बनता है 8, 9, 10 मिनट हमारे साथ बिताते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।